नमस्कार। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्य रूप से छायावादी कल्पना और सौंदर्य बोध के कारण प्रसिद्ध रही। पिछले वीडियो में हम पंत जी के प्राकृतिक सौंदर्य और उनके कल्पनात्मक भावात्मक रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पंत जी के काव्य में प्रगति चेतना के संदर्भ में। प्रगतिवादी काव्य वस्तुतः मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोक में लिखा गया। कार्ल मार्क्स ने इस संसार में सिर्फ दो ही वर्ग माने, एक शोषित वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है, जिसमें मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित और गरीब व्यक्ति हैं। दूसरा वर्ग है शोषक वर्ग, जो पूंजीपति हैं, जो धर्माधिकारी हैं या जो सत्ता पर किसी न किसी रूप से काबिज हैं। इन दोनों वर्गों में भौतिक साधनों को लेकर संघर्ष की अनिवार्यता कार्ल मार्क्स ने बताई। क्रांति और वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रगतिवादी काव्य का भी मूल आधार है। प्रगतिवादी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों के अनुरूप सुमित्रानंदन पंत ने शोषित वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति को व्यक्त किया है। पंत जी अपनी एक कविता में लिखते हैं, घास फूस के विवर यही क्या जीवन शिल्पी के घर, कीड़े से रेंगते कौन बुद्धि प्राण नारी नर। जो मजदूर, जो कारीगर हाड़ तोड़ परिश्रम करके दूसरों के लिए महल खड़ा करता है, उसके खुद के परिवार को एक पक्के घर के लिए, एक कमरे तक के लिए तरसना पड़ता है। समाज की ये विडंबना पंत जी को गहराई तक व्यथित करती रही। एक बूढ़े व्यक्ति के संबंध में वे लिखते हैं, खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर। व्यक्ति की विवशताओं के प्रति पंत के काव्य में आक्रोश और सहानुभूति दोनों का स्वर देखने को मिलता है। शोषक वर्ग के प्रति पंत ने अपना आक्रोश, अपनी अभिव्यक्ति की है। पंत जो कि मूल रूप से सौंदर्य के कवि थे, मधुर कल्पनाओं के कवि थे, उन्होंने बाद में प्रगतिवादी रचनाएं लिखी और ताजमहल जो सौंदर्य का प्रतीक है, जो प्रेम का प्रतीक है, उसके प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया। कारण क्या था? जिस समय ताज का निर्माण हुआ उस समय भारत के एक बड़े हिस्से में भयंकर अकाल पड़ा था और बादशाह अपनी रानी की याद में ताजमहल बनवाने में लगा हुआ था। उस बादशाह के प्रति, उस मानवीय प्रवृत्ति के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए पंत जी लिखते हैं, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। ताजमहल बनाने वाले शासक को संबोधित करते हुए पंत ये कहते हैं कि हे मानव, इस जीवन के प्रति तुम्हारी ऐसी विरक्ति कैसे है कि तुम आत्मा का अपमान कर रहे हो, जीवित व्यक्ति जो भूखों मर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, प्रेत ओ छाया से रति। और जो इस संसार में नहीं है, जो मर चुका है, जो छाया के समान है, उसके आकर्षण में बंधे हुए हो और ताज का निर्माण करवा रहे हो। इसी संबंध में पंत की वेदना उनकी काव्य पंक्तियों में साकार हुई है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। एक मृत व्यक्ति की याद में सरकारी धनराशि का उपयोग करते हुए एक बेहद खूबसूरत इमारत बना देना, उसकी याद को अमर कर देना,
वो भी उस समय जब पूरे राज्य में अकाल की छाया हो, जनजीवन त्रस्त हो, भूखों मर रहा हो। तो सौंदर्य के प्रतीक ताजमहल को पंत ने अपनी कविता ताज में धिक्कारा है। प्रगतिवादी की काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है क्रांति और पुरातन मान्यताओं से विद्रोह। सुमित्रानंदन पंत अपनी एक कविता में लिखते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। इस दुनिया में जो अनुपयोगी परंपराएं हैं वो परंपराएं जड़ से नष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर कोकिल या कोयल क्रांति के दूत के रूप में प्रस्तुत हुई है। पंत के काव्य में हमें नारी स्वातंत्र्य की भावना देखने को मिलती है। युगवाणी में वे लिखते हैं, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को। यहाँ पर एक उपेक्षित नारी के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए पंत जी कहते हैं, अरे कौन तुम दमयंती सी, हो तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नल सा निष्ठुर कोई। पंत की एक कविता है, आ धरती कितना देती है। उस कविता के माध्यम से पंत ने अपने बचपन की स्मृति को प्रस्तुत किया है। बचपन में पंत को एक पैसा मिला। उस एक पैसे के सिक्के को पंत ने जमीन में बो दिया, उसको पानी दिया, खाद दी। बालमन की अभिलाषा थी कि रुपयों का पेड़ लगेगा, पेड़ बड़ा होगा, उस पर खूब सारे रुपए लगेंगे, लेकिन उसमें एक अंकुर भी नहीं फूटा। कुछ दिनों बाद पंत को कहीं से एक लता, सेब की लता के दाने मिले। पंत ने उन दानों को बो दिया। कुछ समय बाद वो दाने कोंपल के रूप में फूटे, पल्लवित हुए और लता के रूप में बढ़ते गए। उस पर फूल और फल लगे। तब पंत को यह महसूस हुआ कि बचपन में मैंने अपने लालच के वशीभूत होकर रुपये को बोया था, इसलिए वो नहीं फल पाया। और जब मैंने निस्वार्थ भाव से इन दानों को बोया तो ये दाने एक बेल के रूप में, एक पौधे के रूप में सामने आने लगे। तब पंत लिखते हैं, रत्न प्रश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। ये जो वसुधा है, ये जो धरती है, ये रत्नों को जन्म देने वाली है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। लेकिन इस धरती में हमें अपनी स्वार्थ भावना के नहीं, बल्कि समानता के भावों को पुष्पित पल्लवित करना है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन जीवन की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करना है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं और अपनत्व और प्रेम का भाव हमें इस धरती पर पुष्पित पल्लवित करना होगा। यही मानवतावादी भाव पंत की एक अन्य रचना में देखने को मिलता है, जब वे ये कहते हैं, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इस संसार की हर एक वस्तु सुंदर है, पुष्प सुंदर है, पक्षी सुंदर है, लेकिन मानव सबसे सुंदर है। इसका कारण ये है कि वह अपने भावात्मक और क्रियात्मक विकास द्वारा इस पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। पंत के काव्य में नवीन सौंदर्य बोध भी प्रगतिवादी चेतना के अनुरूप दिखाई देता है। जब वो गांव के छोटे छोटे बच्चों का चित्रण करते हैं, वे बच्चे जो रेत में खेल रहे हैं, पंत लिखते हैं, नंगे तन गदबदे सांवले सहज छबीले,
मिट्टी के मटमेले पुतले पर फुर्तीले। उन बच्चों को हंसते बिलखते देखकर पंत का मन भी हिलोरे मारने लगता है। पंत के काव्य में सहजता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शुरुआती रचनाओं में छायावाद के अनुरूप सौंदर्य भावना अपने अतिरेक पे थी, लेकिन बाद में वे अपनी कविताओं के संबंध में कहते हैं, तुम जन मन में वहन कर सको मेरे विचार, मेरी वाणी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत का उद्देश्य यहाँ पर बगैर किसी अलंकार को ठूंसे हुए, आरोपित किए हुए अपने भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करना है। पंत की ये भावना प्रगतिवादी चेतना के अनुरूप भी है, जिसमें अलंकारों के बजाय भावों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया। अगले वीडियो में हम और किसी छायावादी कवि की बात करेंगे।